पहली फिल्म रही 2021 की तीन बहू रानियाँ। मैंने अमरपाली जी के साथ एक फिल्म की, राजमहल, वो भी कंप्लीट हो गई। भोजपुरी आज बहुत अच्छी ग्रो पे चल रही है और लोग डे बाय डे नई नई फिल्में बन रही हैं। रवि पवन जी, सिंह आए, खेसारी आए और रवि धीरे जी आए। धीरे सिंगर एक्टर वाला आ गया। तो सिंगिंग जरूरी नहीं है कि हम सिंगर हो तभी हम एक्टर हो। होने के लिए तो मैं भी हो गया हूँ। आजकल लोग कहते हैं मैं भी गाता हूँ। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे ऑडियंस जानते हैं, जो सिंगर है और वो इस पे है और जो एक्टर है वो इस पे है। नमस्कार, फिर एक बार आपका देसी भारत चैनल पर मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त धर्म दुबे। मेरे साथ इस समय भोजपुरी के अभिनेता अमरीश सिंह हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। हाय अमरीश, कैसे हैं? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ और सभी दर्शकों को देसी भारत पे एक बार फिर से ओम हर हर महादेव नमः। ये बताएं कि एक के बाद एक फिल्मों पे फिल्में आप करते जा रहे हैं। अक्सर ही सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, कभी इस हीरोइन के साथ, कभी उस हीरोइन के साथ। क्या गुरु, जम गई बम्बई? बस लोगों का प्यार है और मेरा कहीं ना कहीं संस्कार है जो कि इन सारे बंधनों को अटूट और बंधन की तरह जोड़ते जा रहा है। बिल्कुल, मैंने बहुत सारी फिल्में की और अलग अलग हीरोइनों के साथ की। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ऐसे नहीं चलेगा। ये बताएं कि आफ्टर लॉकडाउन वो कौन सी फिल्में थी, फिल्मों के नाम बताएं और हीरोइन के नाम बताएं। जी बिल्कुल, मैं जनवरी 2 तारीख से शुरुआत किया हूँ। अभी तक 3 फिल्में कर पाया हूँ इस साल, यानी 2021 में। पहली फिल्म रही 2021 की तीन बहू रानियाँ, और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम कुशीनगर में जाके एक फ़िल्म किए कंप्लीट, हम तो चले परदेस। इसके बाद फिर अभी जस्ट मैं एक फ़िल्म कंप्लीट किया हूँ बस्ती में, कितने दूर कितने पास। तो बहुत ही अच्छा, तीनों अलग अलग कहानियाँ, तीनों में अलग अलग किरदार, तीनों में अलग अलग अदाकार हैं। तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। तीनों अलग अलग डायरेक्टर। तो बिल्कुल बहुत ही सुहाना सफ़र रहा 2021 का। उसके पहले आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैंने अमरपाली जी के साथ एक फ़िल्म की, राजमहल, वो भी कंप्लीट हो गई। और एक फ़िल्म मैंने बहुत ही अच्छी की, जय माँ विंध्यवासिनी, जो कि मैं वो फिल्म करना चाह रहा था और शायद पहली बार माँ विंध्यवासिनी के ऊपर, जो कि मेरी कुल देवी और पूरे उत्तर भारत और बिहार की कुल देवी है, जय माँ विंध्यवासिनी यानी विंध्याचल मैया की। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं और अंजना जी बेखूबी से निभाए हैं। तो वो भी फिल्म आप लोगों के बीच में जल्द ही, नवरात्र अभी आने वाला अप्रैल वाला, आपके समक्ष आ जाएगा चैनलों पे। मिला जुला के सब एकदम बढ़िया चल रहा है जी। एकदम महादेव की कृपा बनी है और बढ़िया चल रहा है। और कहते हैं ना कि जब कारवां में हम निकले तो बस सब सिलसिला हमारे साथ ही है। और बहुत ही मज़ा आ रहा है कि भोजपुरी आज बहुत अच्छी ग्रो पे चल रही है और लोग डे बाय डे नई नई फिल्में बन रही हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छी पहल, एक दौर है। अभी कल ही एक हमारे मित्र थे, चर्चा कर रहे थे, जो कि वो गुजराती हैं। बोल रहे थे यार गुजराती फिल्मों से, बोल रहे थे कि भोजपुरी बहुत अच्छी चल रही है। मैं बोला बिल्कुल चल रही है। तो बोले रीजन क्या? मैं बोला रीजन ये है कि हम लोग में जो इंटरटेनिंग की सोच है वो बिल्कुल बदली हुई है और हम उसको अलग रूप से देख रहे हैं। अब कहानियां बन रही हैं। अब कहानियाँ बन रही हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बन रही हैं और अच्छे अच्छे जो हमारे जैसे एक्टर थे वो बहुत सारी नए नए सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक अहम सवाल ये होगा, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, इसके बाद यश कुमार आजकल बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं, रितेश पांडे, अरविंद अकेला, कल्लू, फलाना, प्रमोद प्रेमी, हाँ, ऐसे इतने तमाम स्टार्स हैं जिनके पीछे कहीं ना कहीं सिंगिंग की फैन फॉलोइंग है। क्योंकि वो सिंगर पहले हैं, तो वो तो पिक्चर बिकी गई है। आप तो सिंगर भी नहीं है, इनके बीच आपकी पिक्चर क्यों चलेगी? क्यों लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल सही सवाल है। अब जो दौर चल रहा है वो घर का सिनेमा, यानी उनको सिनेमा ऐसी चाहिए कि जो एक अच्छा एक्टर हो, एक अच्छा किरदार निभा रहा हो, एक अच्छी कहानी हो। कि जैसे अभी संतोष भैया यानी संतोष मिश्रा जी, बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि हमारे किचन में भी सिनेमा देखा जा रहा है। यानी हमारे किचन में ये मोबाइल है और मोबाइल में हमारी महिलाएं, हमारी बहू बेटियां, हमारी भाभी माताएं सब वहाँ बैठे बैठे रोटियां बेल रही हैं और सिनेमा रख के देख रही हैं। वो सिनेमा देख रही हैं जो उनके घर की सिनेमा लगे। बेकायदा घर में बैठ के देखा जा हाँ, सकता है। बेकायदा कोई आए तो 8 साल का बच्चा और 80 साल का बूढ़ा भी देखे एक साथ बैठ के। तो वो सिनेमा करने का मौका हमारे जैसे एक्टरों को मिल रहा है। हम उसे खुद ही एक्टिंग के बतौर निभा रहे हैं।
तो सिंगिंग जरूरी नहीं है कि हम सिंगर हों तभी हम एक्टर हों। दौर था उस जमाने में भी एक्टर का था। कुणाल जी सिंगर नहीं थे, राकेश पांडे जी सिंगर नहीं थे, मुझे जहाँ तक याद दौर बदला दौर बदला। रवि किशन जी भी एक्टिंग में थे, दौर हाँ, बदला, रवि पवन जी, सिंह हाँ, आए, खेसारी हाँ, आए और रवि धीरे जी आए। धीरे सिंगर एक्टर वाला अब आ गया। आ गया। अब भले अब थोड़े से चेंज हो रहे हों आपकी नजरों नहीं में। बिल्कुल हो रहे हैं हमारे जो टॉप 5 टॉप 3 अच्छे अच्छे एक्टर हैं जो सिंगर नहीं है। मैं बहुत आप कितने में लाइक टॉप 3 टॉप 5? मैं हमारे ऑडियंस मुझे जितने पे रखी हो, लेकिन मैं हूँ उनके आपकी दिल में। नजर में कौन है टॉप 3? जो भी है मैं, लेकिन मैं जानता हूँ नॉन सिंगर में मैं बहुत लाइक करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार भी करता हूँ। आते हैं आपको? बिल्कुल आते हैं। बधाई हो। हाँ, मैं चिंटू की बहुत कदर करता हूँ। अभी मैं और वो साथ में ही थे, मड में एक शूट चल रही थी, दरमियान डायरेक्टर मुझे भी कुछ लेके बना रहे हैं फिल्में, जो उनको लेके शूट कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जब मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ कि बेखुदी वो सिंगर नहीं है, उसने अपने सिंगर हो गए वो। होने के लिए तो मैं भी हो गया हूँ। आजकल लोग कहते हैं मैं भी गाता हूँ, क्योंकि जब हम सिनेमा से गाने मिलियंस में जा रहे ब्रो। हाँ तो देखिए, लेकिन वो एक्टर ही था तो उसके चाहने वाले में आने की जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं है कि सिंगिंग वो गाए तभी सिनेमा मिल रहा है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे ऑडियंस जानते हैं, जो सिंगर हैं और वो इस पे है, और जो एक्टर हैं वो इस पे है। तो हाँ, तो मैं जानता हूँ मैं इस पे हूँ, मैं किसी सिंगर को नहीं कह रहा हूँ। मैं दिनेश जी की बहुत कद्र करता हूँ, उनके साथ अभी सिनेमा भी करने जा रहा हूँ एक फिल्म, और मेरे बड़े आदर्श रहे हैं। मैं उस सिंगर को जानता हूँ, वो जब आए फिल्म इंडस्ट्री में तो सिंगिंग को आधार नहीं बनाए। कोई नहीं। अमरीश अहम सवाल ये है कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, विवादों वाली इंडस्ट्री होगी आपकी जनाब। हाँ, चिंटू के साथ आपने इतना समय बिताया, चिंटू ने कुछ बताया कि नहीं? कुछ बोला आपसे बातचीत उन्होंने किया? बिल्कुल बात की यार मेरे साथ में ऐसा हो। हाँ, नहीं बिल्कुल बातें की, बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत सूझबूझ की बातें हुई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की, जो कि उसमें से जो सवाल और जो उत्तर निकल के आए वो अपने भाई के पक्ष में रहा। तो मुझे वो पक्ष ना पक्ष की कोई बात नहीं, पूरी इंडस्ट्री हमारी फैमिली, हम 4 भाई होते हैं, तो वहाँ कोई अपना हक मांगता, कोई अपना हक मांगता, लेकिन सबको अपने हक मांगने की और सबकी अपनी लड़ाई लड़ने की कहते हैं ना कि वो है हक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं और बेखुदी से काम कर रहे हैं। आज ये चल रहा है सर कि मैं देख रहा हूँ, वो छोटा एक्टर भी बिजी है और बड़ा एक्टर भी बिजी है। आज सिनेमा लोग सब पे सब फेद कर रहे हैं, सिनेमा के कंटेंट को लोग हीरो मान रहे हैं, सिनेमा के सब्जेक्ट को लोग हीरो मान रहे हैं। तो मैं इस चीज़ों पे बहुत खुश हूँ। अब उसमें जो जितनी कलाएं दिखा लें, मतलब 4 के बाद 5वां नाम आप? सर ये मैं अपने मुंह से कह के 4 नाम कौन है आपको पता है? नहीं, कोई किसी का कोई मेरे को नहीं पता चल पा रहा है। 3 तो समझ में, चौथा कौन है शामिल हो गया आजकल? नहीं, चौथा तीसरा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब चौथा है, हम सब 5वां है, हम सब 10वां, हम सब पहला है। यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है पहला दूसरा की टैग लगा हुआ है, ये पहला ये दूसरा। दौर है, दौर में जब हम फौज की उसमें जाते हैं सिलेक्शन में, तो उस समय ये नहीं लगा होता है कि यही पहला जीतेगा। उस दौर में सब दौड़ रहे हैं, कभी 100 के पीछे वाला भी पहले पे आ सकता है, कभी पहले वाला 100 पे जा सकता है। ये सब देनदाता हमारे ऑडियंस है, हमारी पब्लिक है, वो हमारे भगवान हैं। तो सबसे खुशी की बात है कि आज वो पसंद कर रहे हैं हमारी फैमिलियर फिल्म, फैमिलियर ड्रामा को, तो लोग उतनी ही मेहनत से, हमारे सबसे धन्यवाद बोलना चाहिए कि इस कोरोना काल के बाद उस प्रोड्यूसरों को जो इतनी हिम्मत देके और ताकत देके इस इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं और फिल्में बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमरीश हमसे बात करने के लिए। और जाते जाते दौर की बात आपने की है, तो मैं एक चंद लाइनें दोस्तों आप लोग के लिए कि भाई दौर आते हैं, दौर जाते हैं, दौर आते हैं, दौर जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो जब भी आते हैं अपनी अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या इनसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। बने रहे देसी भारत के साथ और याद रखिए, बड़ी खबरें यही हैं। जय हो।